झारखंड में गहराया सियासी सस्पेंस। बिहार में 5 घंटे में बनी सरकार, वहां 25 घंटे में क्यों नहीं बनी बात। उधर जेल में करवट बदल रहे हेमंत सोरेन, इधर 2 चार्टर्ड प्लेन में बैठकर सारे विधायक निकले तेलंगाना। क्या बिहार की तरह झारखंड में भी खिल सकता है कमल। दिल्ली में बैठे शाह नड्डा की क्या है रणनीति। बिहार में नीतीश कुमार दिन में इस्तीफा देते हैं और करीब 5 घंटे के बाद शाम को 9वीं बार शपथ ले लेते हैं, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन के इस्तीफे के 25 घंटे बाद नए सीएम का शपथ ग्रहण नहीं होता, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी कोई खेल कर सकती है। सीटों का गणित बीजेपी के पक्ष में कितना है और किस हालत में वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, ये समझना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले सुनिए जेल में हेमंत सोरेन की रात कैसे गुजरी। रांची का होटवार जेल हेमंत सोरेन का नया पता बन गया है, जहां पर 1 फरवरी की रात उन्हें ईडी ने रखा। होटवार जेल के ऊपर डिवीजन के कमरा नंबर 1 में हेमंत सोरेन पूरी रात करवट बदलते रहे, ना ठीक से सो पाए, ना ठीक से खाना खाया। बार बार बस यही अपडेट ले रहे थे कि बिहार का सियासी माहौल क्या है। जेल से ही कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर राजभवन के बाहर जो चल रहा था, उससे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। 43 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद भी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को सीएम बनाने का न्योता नहीं दिया। नतीजा, विधायकों को 2 चार्टर्ड प्लेन में बैठाकर तेलंगाना भेज दिया गया ताकि उन्हें तोड़ने की कोशिश न हो। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और झारखंड की सरकार में कांग्रेस जेएमएम के साथ गठबंधन में है, इसीलिए एक प्लेन में मंत्रियों और दूसरे में विधायकों को बैठाकर रात होते ही तेलंगाना के लिए रवाना कर दिया गया। जिसके बाद झारखंड की सियासत में भी ये सवाल तेज होने लगे कि उधर विधायक रिजॉर्ट में रुके हैं, कहीं इधर बीजेपी कोई बड़ा खेल न कर दे, क्योंकि 2 फरवरी की दोपहर 1:30 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई। खबर है कि दिल्ली में बैठे अमित शाह और जेपी नड्डा भी झारखंड के सियासी घटनाक्रम पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि बीजेपी बहुमत से कितनी दूर है। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में बीजेपी के पास 26 विधायक हैं। आजसू के 3, एनसीपी के 1 और निर्दलीय 2 विधायकों का भी बीजेपी को समर्थन है, यानी बीजेपी के पास कुल विधायक होते हैं 32। सीटों के लिहाज से देखें तो बीजेपी को 9 और विधायकों की जरूरत है ताकि बहुमत साबित कर सके। अब ये 9 विधायक उसे एक ही सूरत में मिल सकते हैं जब महाराष्ट्र की शिवसेना की तरह झारखंड में कोई दूसरा एकनाथ शिंदे तैयार हो जाए। सियासत के जानकार कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 29 और कांग्रेस के 17 विधायकों में से कुछ विधायक अगर बीजेपी के साथ आ जाएं तो खेल पलट सकता है। राज्यपाल के पास इसका अधिकार है, वो नई सरकार गठन में 1-2 दिन का वक्त ले। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक ये कह रहे हैं कि राज्यपाल ठीक नहीं कर रहे हैं, पर कई राज्यों में जिस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है उससे ये कयास लग रही है कि झारखंड में भी कमल खिल सकता है। हालांकि अब गेंद राज्यपाल के पाले में है, इसलिए अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन ये अनुमान लगाना आसान है कि बिरसा मुंडा भी आज ऊपर से देखकर ये सोच रहे होंगे कि मेरी फोटो पर माला चढ़ाकर आदिवासी कल्याण की बात करने वाले नेताओं को क्या हो गया है। यह इत्तेफाक ही है कि जिस जेल में बिरसा मुंडा जैसे आंदोलनकारी बन रहे, उस जेल में आज भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन जैसे नेता बंद हैं। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं। क्या झारखंड में भी बिहार वाला खेल होने वाला है? पूरे तथ्य जानने के बाद आपको क्या लगता है?